वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2011 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। बीते दिनों में परमेश्वर के साथ नियमित व्यक्तिगत संबंध में जीने के लिए सच्चे मन और पूरे विश्वास की अनिवार्यता पर हम मनन किए थे। इस श्रेणी में अगला विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव है। लेखक यह जो शैली का उपयोग किया है वो मिलाव वाला तंबू की ओर हमारा ध्यान को ले जाता है। आप इस बात को अवश्य जानते होंगे कि मिलाव वाला तंबू में विशेषकर होने वाला एक कार्य लोगों के पापों के लिए बलियां चढ़ाना था। निर्दोष जानवरों का बलि चढ़ाकर उसका खून परम पवित्र स्थान में प्रायश्चित के ढकने पर छिड़काने पर निम्न कार्य पूरा हो जाता था। जैसे कि हम पूर्व के मननों में मनन किए थे, ये कार्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण पापों बलि का छाया था। प्रत्येक साल इस्राएल का महायाजक लोगों के पापों के लिए नियमित रूप में इस प्रकार बलि चढ़ाते रहा। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण पापों बलि स्थायी रूप में मानव जाति के ऊपर से पाप का दंड को हटा दिया है। आज कोई भी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पापों बलि और पुनरुत्थान को अपने लिए किया गया बलि एवं पुनरुत्थान के रूप में विश्वास के द्वारा स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु और परमेश्वर के रूप में अंगीकार करने से पाप क्षमा और परमेश्वर के साथ संबंध सौजन्य रूप में प्राप्त कर सकता है। परंतु निम्न संबंध से हमें मिलने वाला आत्मिक फायदाओं को अनुभव करते रहने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में पवित्रता बनाए रखने की अनिवार्यता है। पाप से भरा संसार में पाप से प्रदूषित शरीर में जीवन व्यापन करते समय उद्धार प्राप्त विश्वासी भी पाप के फंदों में फंस जाने की संभावना है। अवश्य याद रखें प्यारो, पाप केवल उन बातें नहीं है जो हम अपनी समझ के अनुसार समझते हैं कि ये पाप है नहीं तो वो पाप है, बल्कि हमारा हर एक पाप व्यवहार जो प्रभु यीशु मसीह के नैतिक स्तर के नीचे या विपरीत में है, सभी ऐसे कार्य पाप है। Our every word or action which is below the standard of or against the standard of the moral characteristics of Jesus Christ is sin। इसलिए हमें नियमित रूप में यीशु मसीह के लहू से छिड़काया जाकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते रहने की आवश्यकता है। निम्न विषय को यूहन्ना अपनी पहली पत्री के 2 अध्याय की पहली और दूसरी पदों में बताया है। अवश्य ध्यान रखें कि ये पत्री लिखते समय प्रेरित यूहन्ना इफिसुस की कलीसिया में अगुवाई की सेवा कर रहा था और ये पत्री उन्होंने प्राथमिक रूप में इफिसुस के मसीही विश्वासियों के लिए लिखा था। वो कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। इसके साथ साथ पहला अध्याय की 8 और 9वीं आयत भी पढ़िएगा। वहां हम इस प्रकार देखते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इस भाग में नियमित रूप में अपने पापों को स्वीकार करते हुए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में जीवन बिताने के लिए प्रेरित यूहन्ना आदेश दे रहा है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक शुद्ध विवेक को रखते हुए हमारा व्यक्तिगत संबंध को जारी रख सके और उनकी संगति का अर्थात परमेश्वर की संगति का आनंद और शांति को अनुभव कर सके। अवश्य याद रखे प्यारो, जब हम पाप करते हैं सबसे पहले हमारा विवेक ही हमें ये अवगत
कराता है कि हम जो कर रहे हैं वो पाप है। इसलिए ही परमेश्वर की संगति में रहने और उनकी संगति का मिठास चखने के लिए एक शुद्ध विवेक बनाए रखने की अनिवार्यता है। ऐसा एक शुद्ध विवेक बनाए रखने के लिए नियमित रूप में अपने पापों को स्वीकार करके पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में जीवन बिताने की अनिवार्यता है। याद रखें, यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करने के लिए सक्षम है, योग्य है। केवल हमें उनके पास पहुंचने की जरूरी है। धन्यवाद। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु